हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल इशू पे बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो जटिल होने के साथ साथ महंगी भी है। इसलिए कोई आम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यानी जो निर्धन व्यक्ति है, वो न्याय की लड़ाई को बहुत मुश्किल से लड़ पाता है। मैं यूं कहूं कि वो न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं पाता है। वो अच्छे वकीलों को नहीं कर पाता है, फीस देने की स्थिति नहीं होती। तो क्या इस संबंध में उस व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कोई कानून है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है साथियों कि अगर किसी क्रिमिनल मामले में किसी आरोपी को अपना बचाव करने का अवसर नहीं मिला और जजमेंट हो गया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इस संबंध में भारत का संविधान क्या कहता है। क्या संविधान में कोई अनुच्छेद है इस संबंध में? क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई सेक्शन है? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में इस संबंध में क्या कहा है फ्री लीगल एड के संबंध में। वीडियो के अंत में जानेंगे कि फ्री लीगल एड किन को दिया जाता है, वो कौन से लोग हैं जो निःशुल्क कानूनी सहायता लेने के पात्र होते हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि निःशुल्क कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया क्या होती है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ लीगल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथियों, जहां तक हम कानून की बात करते हैं तो भारत के संविधान में आर्टिकल 39 ए को ऐड किया गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए और दो मकसद से कि कोई भी व्यक्ति धनाभाव के कारण या किसी अन्य डिसेबिलिटी के कारण न्याय से वंचित न हो सके। तो एक तो आर्टिकल 39 ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फ्री लीगल एड की बात कही गई है। दूसरा जो पहले से प्रोविजन था सीआरपीसी में, सेक्शन 304 सीआरपीसी में फ्री लीगल एड के संबंध में पहले से प्रोविजन दिया गया था कि निर्धन व्यक्ति अगर वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वो एडवोकेट को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको राज्य के खर्चे पे अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में साथियों 1987 में एक महत्वपूर्ण कानून बना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण। और विधिक सेवा प्राधिकरण में वो तमाम प्रोविजंस डाले गए कि लोगों को किस तरीके से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, फाइनेंशियली कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता। और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ कानून के प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी गई। लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्शन 12 और 13 को भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि वो कौन व्यक्ति हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। तो साथियों, जहां तक कानून की बात थी तो आर्टिकल 39 ए और सेक्शन 304 सीआरपीसी, इन दोनों में निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अब देख लेते हैं कि वो कौन से केस लाए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। इस संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण केसेस को देखते हैं। पहला केस है दिलावर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धन व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, कोई अनुकंपा नहीं है। इसी के साथ साथ जो दूसरा केस है मोहम्मद हुसैन उर्फ जुल्फिकार बनाम स्टेट, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि विधिक सहायता उपलब्ध कराए बना अगर मृत्युदंड दे दिया जाता है तो यह जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन होगा, न्याय की अवधारणा का उल्लंघन होगा। इस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। और जो आखिरी केस है सुखदास बनाम यूनियन टेरिटरी अरुणाचल और हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट, इन दोनों केसेस में
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना नागरिकों का मूल अधिकार है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बुनियादी अधिकार के बारे में उन्होंने कहा कि यह नागरिकों का एक बहुत ही ज़रूरी और मूल अधिकार है साथियों। तो इस तरीके से आनंद सुप्रीम कोर्ट ने इन डिफरेंट केसेस में यह बात कही कि निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना ज़रूरी है, यह व्यक्तियों का मूल अधिकार हो जाता है। अब देख लेते हैं कि वो कौन व्यक्ति हैं जिनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है और इस संबंध में कहां पे प्रोविजन दिए गए हैं। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 और 13 में ये प्रोविजन दिया गया है कि वो कौन से व्यक्ति होंगे जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो लोग आते हैं वो SC ST से संबंधित लोग आते हैं। कोई भी अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति है तो निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महिला निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकती है, बच्चों को निःशुल्क सहायता दी जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति लोक उपद्रव से पीड़ित है, किसी जातिगत हिंसा से पीड़ित है या जातिगत जो अन्य अत्याचार होते हैं, कास्ट से संबंधित एट्रोसिटीज होती हैं उनसे पीड़ित हैं, किसी जो क्लाइमेट्स जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, इस तरीके की अगर किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इन लोगों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। भूकंप आदि से पीड़ित हैं या औद्योगिक उपद्रव हो जाता है, औद्योगिक कर्मकार से संबंधित जो लोग होते हैं या कोई व्यक्ति जो कस्टडी में है, अभिरक्षा में हैं, तो जो ऐसे लोग हैं उनको कानूनी सहायता सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत दी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में वो कौन सा प्रोविजन है जिसमें कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया बताई गई है, तो वो है सेक्शन 13। हाँ दोस्तों, सेक्शन 13 में कहा गया है कि किस तरीके से आप लीगल कानूनी सहायता ले सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन देनी होती है। कहाँ पे देनी होती है? जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसी कोर्ट में एक रिटन एप्लीकेशन देनी होती है और इनकम के संबंध में अपना एफिडेविट देना होता है। कोर्ट अगर कन्विंस हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो फिर कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लिख देती है। हाँ दोस्तों, लीगल सर्विस अथॉरिटी बृहद रूप से 3 स्तर पर काम करती है। एक तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तीसरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप एप्लीकेशन आप कोर्ट में देंगे, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी। और उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के लोग होते हैं वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है, कोर्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लिखती है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देते हैं संबंधित न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेटर लिखती है कि इनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो यह थी दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।